गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राजू साक अपनी पाठशाला क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की क्लास का ये पाँचवा सेशन है, छठवां है। पार्ट नंबर 6 आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल वनडे एग्ज़ाम जितने भी पेपर्स में साइंस आती है उन सभी क्वेश्चनों के लिए इम्पोर्टेंट आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे। बहुत ही जल्द हम इस चैप्टर का, इस पूरे सेशन का रिवीजन करेंगे। और ध्यान रखें, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात बता दें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर यदि कोरोना से बचना है, आपको बता दिया जाए कि इस समय मोदी जी का सपोर्ट करें, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो इस हिसाब से बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। यदि आपको घर से बाहर निकलना ही है तो आप एक बार उससे पहले ये सोच लो कि इटली में, अमेरिका में कितनी बुरी हालत बनी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो आरआरसी इलाहाबाद का पेपर जो था, वो किस प्रकार का पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से जल्दी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्धचालक है। जो अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मिश्र धातु जो स्टील होती है, मिश्र धातु स्टील होती है जिसमें जंग लगने के प्रतिरोधी रूप में क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम होता है। उसे क्या कहलाते हैं? वो कहते हैं स्टेनलेस स्टील कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिश्र धातु स्टील जिसे जंग लगने के प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है, क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे वाला ये वाला है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है वो एक उदाहरण किसका एक उदाहरण है? वो एक बेकिलाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से मलाई अलग की जाती है, ये उदाहरण किसका है? दूध की घनत्व, जिससे दूध का घनत्व बढ़ता है। क्या होता है इसका मतलब? जिससे दूध का घनत्व बढ़ता है। अगर दूध से मलाई अगर अलग कर ली जाए तो क्या होगा? जो दूध की जो घनत्व होता है, दूध की जो डेंसिटी होती है, वो कैसी हो जाती है? दूध की डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल न अम्लीय होता है न क्षारीय। बिल्कुल सही बात है। जल जो होता है न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, तो क्या होता है? यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो जाता है। ये क्या होता है? ये समान बराबर हाइड्रोजन आयनों संख्या में वियोजित हो जाता है। आगे, सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह तरल वास्तव में कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की दर नहीं निर्भर करती किस पर? दबाव पर। जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर पर क्या होता है? प्रेशर पर क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो क्या नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है किस पर? दबाव पर। रक्त कोश का मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? 120। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसने यहाँ पूछ दिया है रक्त कोश का मोनोसाइट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है RBC, रेड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, ऐसा कुछ होता है। इसको मोनोसाइट भी बोलते हैं, RBC को। रक्त कोश का मोनोसाइट का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 साल, 120 दिन होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है एक जंतु हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑक्सिन क्या है? एक जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट, किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती? किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? तो वो पी चक्र में नहीं होती है। किस चक्र में नहीं होती है? पी चक्र में नहीं होती है। कोशिका विभाजन के लिए त्वरक तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। कौन करते हैं? गुणसूत्र बिंदु करते हैं। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं, वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल पर वायुमंडलीय दाब क्या है? समुद्र जल पर वायुमंडलीय दाब है कितना? 360 mmHg, 360 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन पेपर आपका हाजीपुर 2014 का है। इसमें पहला क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी जो है उपग्रह की कक्षा की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 24 घंटे होती है। कितनी होती है? 24 घंटे। जियो स्टेशनरी उपग्रह की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। उस पर कंडक्टर की चालकता शून्य होती है। इंपॉर्टेंट, इस पर मार देना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कौन सा?
ये क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? 0 होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो ये जो मॉनिटर होता है वो दर्शाता है। कौन दर्शाता है? मॉनिटर दर्शाता है। अब कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आए इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर जो होता है वो घोल में बदल कर लाल हो जाता है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा देता है कि नीला लिटमस पेपर है एसिड में घोलकर किस किस रंग में बदल जाता है? तो लाल रंग में बदल जाता है। और यदि ऐसे पूछ दिया जाए कि नीला लिटमस पेपर जो है किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है, तो वो एसिड में बदलकर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? गैसों के जो विसरण का नियम दिया था वो किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टाइटैनिक उपग्रह किसका है? शनि का है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान का जो समीकरण दिया था वो किया गया था E=mc²। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं क्या कहलाते? अपरूप कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसकी रासायनिक गुण समान, देखो केमिकल जो क्वालिटीज होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो इक्वल होती है, जबकि फिजिकल क्वालिटी होती है भिन्न होती हैं। केमिकल क्वालिटी इक्वल होती हैं, केमिकल होती है इक्वल होती हैं, और फिजिकल होती हैं वो भिन्न होती है, उसे अपरूपक कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका है? सभी को पता होना चाहिए, लोहे का अयस्क है। OCT क्या है? OCT क्या? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये। मनुष्य में गुणसूत्रों की 23 संख्या कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? मटर के पौधे पर आधारित थे। पित्त बाइल जिसे बोलते हैं, पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पित्ताशय। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पित्ताशय से उत्पन्न होता है, पैनक्रियाज। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होती है। बिल्कुल सही है। टाइफाइड से क्या हो जाता है? टाइफाइड होने से उससे आंत प्रभावित होती है। चंद्रमा का आकार लगभग पृथ्वी के, ये बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं, 1/6 होता है। चंद्रमा के आकार का 1/6 होता है। मृत मरीचिका होती है, हम इसके बारे में बता भी सकते हैं। क्या होता है कि जब आप छोटे होते हैं या बड़े, इस समय जब दोपहर होती है, तो जैसे आपका मान लीजिए ये पेड़ खड़ा है और आप जैसे यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसकी परछाई यहाँ पर उल्टी दिखाई देती है, बट उसमें क्या होता है, वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो मृत मरीचिका की होती है। कह सकते हैं वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की आसमान उष्णता, इसका आंसर यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है? वो दूरी का मात्रक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही समान आणविक संख्या वाले तत्वों के अणु भिन्न होते हैं, अणु वजन में भिन्न होते हैं, क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप कहते हैं। फिर क्वेश्चन समझ लो, एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप कहलाते हैं। कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसे क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? NaCO3, सोडियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सापेक्ष आर्द्रता का आशय है। क्या आशय है? आशय ये है कि वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा में की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। मतलब जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगर हड्डियों की बात की जाए, हड्डियों और दांत बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन डी आवश्यक है। हड्डियों और दांत बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारण मूलभूत है? तो संलयन जो है वो मूलभूत है। नेक्स्ट, एड्स की विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है। जो एड्स होता है उसकी कौन सी करता है? RBC को करता है, अर्थात लाल रक्त कणिका को करता है। ठीक है। जो एड्स होता है विषाणु की जो होता है लाल रक्त में लाल कणिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। नींबू में मौजूदा जो अम्ल होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकेमिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है? ल्यूकेमिया को कहा जाता है। रसोई पकाने वाले बर्तन पर कालिक कोटिंग की जाती है। काली पदार्थ ऊष्मा का
शोषित होता है। कहने का मतलब है गर्मियों में लोग काले कपड़े क्यों नहीं पहनते, क्योंकि काले कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा को अधिक शोषित कर लेते हैं, जबकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा को अधिक शोषित नहीं करते हैं। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? Au होता है। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? Au होता है। नेक्स्ट, मानव में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है। कहाँ पर होती हैं? अस्थि मज्जा में। जो आरबीसी होती हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर में आरबीसी होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। आर माने अस्थि मज्जा और आर माने आरबीसी, तो अस्थि मज्जा। हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन की लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? एक एक हृदय धड़कन एक हृदय धड़कन की बात कर रहा है। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? तो पड़ती है 1 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आता है? जब अम्लीय वर्षा होती है तो सबसे पहली जो बरसात होती है वो अम्लीय वर्षा ही होती है। इसमें क्या होता है? H2SO4 शान सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जब ये दोनों गैसें मिलती हैं तो क्या बन जाता है? अम्लीय वर्षा बन जाती है। जैसे वर्षा में ये मिलके घुल जाते हैं दोनों, क्या है? H2SO4 शान सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों गैसें जब घुल जाती हैं तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम नाइट्रेट का मुख्यतः किस में होता है? पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? ये होता है रासायनिक खाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है? 206 होती है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल होता है। देखो बता दें, इंद्रधनुष जो होता है उसमें विविग्योर करके होता है, विविग्योर ये क्लिया होती है, तो सबसे ऊपर होता है वो रेड कलर का होता है रंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? सभी को पता होना, ओम होगा। स्टील और मिश्र धातु है किसकी? स्टील जो है ऊपर पढ़ के आए थे, स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी? स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व का अपरूपक है? कार्बन का अपरूपक है। एंटीमनी किसका प्रतीक है? एंटीमनी का प्रतीक क्या है? Sb। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। एस बी किसका? एंटीमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? एकास्टिक जो है वो ध्वनि का अध्ययन है। एकास्टिक किसका अध्ययन है? ध्वनि का। किसका? एकास्टिक है ध्वनि का अध्ययन। तप्तम तारे का रंग क्या है? तारे का रंग है लाल। मानव फेफड़े में 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं, क्या कहलाते? प्लूरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो इसे। मानव फेफड़े जो होते हैं, मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं। 2 पतली झिल्ली होती हैं, उससे ये फेफड़ा जो होते हैं आपके वो ढके रहते हैं। उन फेफड़ों को क्या कहते हैं? जो झिल्लियाँ होती हैं जो कहलाती हैं, क्या कहलाती है? ये कहलाती प्लूरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विविक्त हो जाता है, या प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। जब प्रकाश प्रिज्म से, ये एक मान लीजिए प्रिज्म है, और जब प्रकाश की किरण इससे जाती है तो हमेशा अपने आधार की ओर झुक जाएगी, और जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो थोड़ी इसका आधार नीचे झुक जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जब प्रिज्म से गुजरता है तब विविक्त हो जाता है, या क्या कहलाता है? ये विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार है। ठीक है। गैस की ज्वाला का सबसे कम गर्म भाग क्या? नीला क्षेत्र होता है। कैसा होता है? नीला क्षेत्र होता है सबसे कम। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग नीला ज्वार होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था किसने? हेनरी ने किया था। किसने किया था? हेनरी ने किया था। सिडेंटॉफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत ध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा जाता है। गोले की सतह से होकर उसे गुजरने वाली फ्लक्स कैसी होगी? अनंत होगी। कैसी होगी? अनंत होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कैथोड किरण एक ट्यूब का भाग है। कैथोड किरण एक भाग है किसका? टेलीविज़न का। ऑक्सीजन में होता है इलेक्ट्रॉन का खोना। डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? डीऑक्सीराइबोज। मौखिक पोलियो का सर्वप्रथम किसने टीका लगाया था? साल्क ने। कोशिका विभाजन किया जाता है जीन अभियंत्रण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत इकाई क्या है? सजीव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए तो जीवाणु जनित रोग कौन है? इन्फ्लुएंजा है। और त्वरक तंतु किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्यूबुलिन के। किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन के। इस प्रकार ये आपका पार्ट 6 कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना भी आपको साइंस के ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चनों को 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो इससे आने वाले क्वेश्चन आपके पेपर में गलत नहीं होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।